चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। असम में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान रहेगा जारी, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा ऐलान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने विपक्षी दलों की अपीलों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्य असम में सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा। हाल ही में असम के मध्यकालीन वैष्णव संत शंकर देव के जन्म स्थान के आसपास के क्षेत्र स्थित सरकारी भूमि से 5000 से अधिक अतिक्रमण करने वालों को हटाया गया। एनआईए ने कहा कि पीएफआई की अलकायदा से संबंध थे, अलकायदा के संपर्क में थे पीएफआई के कुछ नेता। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का संबंध आतंकी संगठन अलकायदा से है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल की एक कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट में दावा किया कि पीएफआई के कई नेता आतंकी संगठन अलकायदा से विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा पर वायुसेना के गरुड़ कमांडो तैनात किए गए। सभी तरह के ऑपरेशन में सक्षम, कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियान और हवाई अड्डे की सुरक्षा में अपनी ताकत साबित कर चुके भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो को चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उच्च ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात किया गया। आईएमए के टॉप डॉक्टर्स की चेतावनी, फौरन पहने मास्क और विदेशी यात्रा से बचें। चीन, जापान और अमेरिका समेत विश्व के कई देशों में कोरोना मामलों की अचानक बढ़ने के बाद भारत में इसको लेकर सभी लोगों को सचेत किया जा रहा। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें कोरोना पर आपात बैठक करने की घोषणा कर चुकी है। इस बीच कोरोना केस में तेज वृद्धि को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जनता से तत्काल प्रभाव से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए अलर्ट और अपील की है। 2027 से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, दिन रात काम में जुटे हैं 25,000 कर्मचारी। जापान के आर्थिक सहयोग और स्वदेशी कल पुर्जे से बनाए जा रहे बुलेट ट्रेन के काम ने गति पकड़ ली है। 1/4 काम पूरा कर लिया गया है। पहली ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। गुजरात में 220 किलोमीटर की पाइलिंग हो चुकी है। 120 किलोमीटर का पिलर बनकर तैयार है। महाराष्ट्र का काम भी रफ्तार में है। 98% भूमि अधिग्रहण हो चुका है। ईडी के डीएम के सांसद ए राजा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एजेंसी का दावा 55 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त। ईडी ने इस मामले में कहा कि साल 2004 से साल 2007 की अवधि के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय के पूर्व कैबिनेट मंत्री ए राजा की बेनामी संपत्ति के नाम पर खरीदी गई तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 55 करोड़ रुपए की 45 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया। कर्नाटका में घर के अंदर भी पहनना होगा मास्क, राज्य सरकार ने लागू कर दिए नियम। चीन समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के नए मामले अचानक तेजी से बढ़ने लगे। इसके मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने घर के अंदर भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही फ्लू जैसे लक्षण दिखने पर जांच कराने का आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा कि नहीं रोकेंगे भारत जोड़ो यात्रा, हम कश्मीर तक जाएंगे। दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बीते दिन राहुल गांधी को लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने या फिर यात्रा को बंद करने को कहा था। जम्मू कश्मीर में गोला बारूद समेत 5 आतंकी गिरफ्तार, 2 ठिकानों का भंडाफोड़। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि उसने सेना के साथ मिलकर 5 आतंकवादियों को पकड़ा है। तेजी से धंसने लगे उत्तराखंड के पहाड़। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ धंस रहे। जोशीमठ और मशहूर स्की रिसोर्ट ओली के बीच देश के सबसे लंबे 4 किलोमीटर के रोपवे पर खतरा मंडरा रहा। रोपवे के टावरों के पास भूस्खलन शुरू हो चुका है। पहाड़ खिसकने से 150 से ज्यादा रिहायशी मकानों में दरारें आ गई है। जोशीमठ में 36 परिवारों को शिफ्ट किया गया। भारत जोड़ो यात्रा का हर यात्री वैक्सीनेट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्र की चिट्ठी के बाद भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाने को लेकर मचे घमासान पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया और दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हर यात्री वैक्सीनेट है। आईएमए और टीएनओआई को मिलेगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। पूर्व सीजेआई टीएस ठाकुर की अध्यक्षता में जूरी का फैसला। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से अनाउंसमेंट किया गया है। पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, मास्क अनिवार्य हो सकता है। भारत में कोरोना अलर्ट के बीच पीएम मोदी ने हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ली। मीटिंग में गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री, अधिकारी समेत नीति आयोग के सीईओ शामिल हुए। यह मीटिंग तकरीबन 2 घंटे तक चली। पीएम ने मीटिंग के बाद कोरोना की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल सस्पेंड किए गए। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। ठग सुकेश ने लगाए थे वसूली के आरोप। तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल को सस्पेंड कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई जब 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले महीने सनसनीखेज दावा किया था। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत पर एक बार फिर से बहस तेज हो गई। भाजपा नेता नितेश राणे ने इस मामले में आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट करवाने की मांग की और सदन में यह मुद्दा उठाया। राणे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिशा सालियान की मौत का सच सामने आने दीजिए। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट और पूरी किताब के पन्ने अभी मिलने बाकी हैं। इस केस में आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए।
संसद में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नए वेरिएंट से चुनौती बढ़ी है। लोकसभा में विपक्ष ने चीन के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोरोना के हालात पर बयान दिया और कहा कि पिछले 3 साल में वायरस के बदलते स्वभाव ने सेहत के लिए खतरा पैदा किया है। इसने हर देश को प्रभावित किया है। एक साल में भारत में लगातार कोविड केसों में कमी दर्ज की गई। अभी 153 केस रोजाना आ रहे। चीन सीमा पर गरुड़ कमांडो तैनात AK-103 राइफल मिली। भारतीय वायुसेना की गरुड़ स्पेशल फोर्स LAC पर AK-103 राइफल के साथ मुस्तैद है। गरुड़ स्पेशल फोर्स को मई 2020 से स्पेशल ऑपरेशन के लिए चीन बॉर्डर पर ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात किया गया है।